प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के ठीक है ना हिंदी व्याकरण के 25 प्रश्न करेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। विश्लेषण क्षमता को आप पहचानिएगा जिससे हर प्रश्न आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग टॉपिक से हिंदी के इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। पेपर बिल्कुल ईजी होने वाला नहीं है। 25 में से कितने सही कर पाते हैं देखते हैं। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तत्काल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है ना। तत्काल शब्द पहला है त और अकाल, दूसरा है ततः और काल, तीसरा है तद और काल, चौथा है तत् और काल। दोस्तों काफी सारी प्रैक्टिस मैंने करा दी थी हिंदी और तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों तत्काल शब्द के सही संधि विच्छेद की बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तद और काल। ठीक है ना। क अगोस को देकर द जो है वो भी अगोस त में चेंज होगा तो इसमें जो व्यंजन संधि हो जाएगी, इसलिए सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा शब्द है कौशल शब्द में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौशल शब्द पहला है अल प्रत्यय, दूसरा है अ प्रत्यय, तीसरा है इल प्रत्यय, चौथा है आल प्रत्यय। ठीक है ना। राइट आंसर बताएं दोस्तों कौशल शब्द। तो दोस्तों इसके सबसे पहले प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने के लिए आपको संधि विच्छेद करना पड़ता है। तो कौशल का अगर टुकड़े करें, ठीक है ना, टुकड़े करें तो कुशल बनता है प्लस अ बनता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल अ प्रत्यय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौशल शब्द में अ प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। पहला है विवाद, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है औचित्य, चौथा है नैतिक। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका भी आप संधि विच्छेद कर दीजिए। देखिए प्रजातांत्रिक का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो प्रजातंत्र प्लस इक बनता है, यानी कि इसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना। प्रजातंत्र एक मूल शब्द है। दूसरा है औचित्य यानी कि उचित और यह प्रत्यय है। ठीक है ना। तो उचित आपका शब्द है, कोई उपसर्ग इसमें नहीं है। नैतिक में नीति और इक बनता है। नीति आपका मूल शब्द है तो इसमें प्रत्यय नहीं है। लेकिन दोस्तों विवाद में आपका वी उपसर्ग प्रयुक्त आ रहा है, वी और वाद। ठीक है ना। वी और वाद, तो यही आपका एकदम राइट हो जाएगा। विवाद में उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुद्धि अशुद्धि बहुत बारीकी से पहचाननी पड़ेगी। पहला है प्रभुसत्ता, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है शक्तिशाली, चौथा है सूक्ष्मीकरण। कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तीनों शब्द राष्ट्र, शक्तिशाली और सूक्ष्मीकरण ये शुद्ध है, लेकिन प्रभुसत्ता में देखिए छोटी मात्रा आएगी। ठीक है ना। यहाँ पे छोटी मात्रा आ जाएगी, इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा शब्द है जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है ना। एकल शब्द से लिया गया प्रश्न है। जंगल में लगने वाली आग, काफी सारे प्रश्न है। एक तो जंगल में लगने वाली आग और एक जो है समुद्र में लगने वाली आग, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में यह प्रश्न सेलेक्ट किया है। जंगल में लगने वाली आग पहला है बड़वाग्नि, दूसरा है दावाग्नि, तीसरा है जंगल की आग, चौथा है वनाग्नि। तो दोस्तों जंगल में लगने वाली आग को आपको दावाग्नि बोला जाता है और जो समुद्र में लगती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं। दोनों प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिए, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। अगला प्रश्न है अत्युत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है ना। पहला है अति और उत्तम, दूसरा है अति और उत्तम, तीसरा है अति और उत्तम, चौथा है अति और उत्तम। ठीक है ना। अत्युत्तम शब्द बिल्कुल राइट बताना आपको। अत्युत्तम शब्द दो, इसके राइट आंसर की बात करें तो अत्युत्तम देखिए अति और उत्तम। ठीक है ना। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। ई और ऊ मिलकर यू बनाते हैं। ठीक है ना। यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है मन में रह जाना लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है ना। पहला है सीमित सामर्थ्य होना, दूसरा है इच्छा पूरी न होना, तीसरा है किसी से कोई मतलब नहीं होना, चौथा है अपराध भी करना और करना भी। तो दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इच्छा पूरी न होना, मन में रह जाना। अगला प्रश्न देखें, आठवां प्रश्न है पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। पहला है पेट में बालों का उगना, दूसरा है किसी का प्रिय व्यक्ति होना, तीसरा है बाल्यावस्था में समझदार हो जाना और चौथा है पराजित हो जाना। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों पेट में दाढ़ी होना यानी कि बाल्यावस्था से ही आप समझदार हो जाना, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में आपके संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय इनसे ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। निम्न में से अव्ययभाव समास पहला है निडर, दूसरा है आजन्म, तीसरा है जेब कतरा, चौथा है लाजवाब। तो दो निडर में यानी कि बिना डर के, यहाँ पे देखिए अवयव शब्द है पहला, तो इसमें अव्ययभाव समास है। दूसरा है आजन्म यानी कि जन्म भर, इसमें भी अव्ययभाव समास है। लाजवाब यानी कि जिसका कोई जवाब ना हो, इसमें भी अव्ययभाव समास है। लेकिन दोस्तों जो जेब कतरा है यानी कि जेब को कतरने वाला, इसमें कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यही आपका एकदम राइट हो जाएगा। जेब कतरा में अव्ययभाव समास नहीं है, सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न आने वाला है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। पहला है व्याकुल, दूसरा है विधवा, तीसरा है वितृष्णा, चौथा है वारिद। दोस्तों देखिए उपसर्ग और प्रत्यय करने पर आपको शब्द के टुकड़े करने पड़ते हैं। तो दोस्तों व्याकुल में देखिए वी और आकुल, ठीक है ना, वी और आकुल बनेगा, तो इसमें तो वी उपसर्ग है। दूसरा है विधवा, अब देखिए वी, इसमें भी वी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। वितृष्णा में वी उपसर्ग इसमें भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोस्तों वारिद में आपके जो है वी उपसर्ग नहीं है, इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है ना। पहला है सरल, दूसरा है शक्तिशाली, तीसरा है राष्ट्र, चौथा है वर्तमान। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों, किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा प्रयुक्त हुई है, विशेषण नहीं है, इसलिए सी आपका राइट हो जाएगा। 12वां शब्द है विश्लेषण, 12वां क्वेश्चन सॉरी, विश्लेषण शब्द का सही विलोम शब्द होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विश्लेषण शब्द। पहला है निरीक्षण, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा अभ्यास, चौथा है निराशा। तो देखिए दोस्तों रट लीजिए इस प्रश्न को, विश्लेषण शब्द का जो सही संधि विचय जो विलोम शब्द होगा माफ कीजिएगा, वो हो जाएगा संश्लेषण, ठीक है ना, विश्लेषण और संश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है दुर्बलता, दूसरा है निरीक्षक, तीसरा है प्रयत्न, चौथा है विश्लेषण। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों पहला है दुर्बलता, इसमें गलत हो जाएगा, इसमें जो छोटी मात्रा आ जाएगी यानी कि ये तो गलत है। दूसरा है निरीक्षक, तो दोस्तों निरीक्षक में भी गलत है, आपका बड़ी मात्रा इसमें आएगी तो ये भी गलत है। तीसरा है प्रयत्न, तो दोस्तों ये र यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा तो ये भी गलत है। तो विश्लेषण शब्द आपका एकदम राइट है, यह शब्द जो है शुद्ध है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युग्म शब्द सब और सब का सही अर्थ क्या होता है। पहला संपूर्ण और चंद्रमा, दूसरा है चंद्रमा और सूर्य, तीसरा है संपूर्ण और रात्रि, चौथा है सूर्य और चंद्रमा। तो देखिए दोस्तों सब का अर्थ है संपूर्ण, ठीक है ना, सब का अर्थ है तो संपूर्ण, और इस सब का अर्थ है रात्रि, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपको तैयारी करने का मौका जो है इस चैनल पे मिलेगा। बेहतरीन वीडियो चैनल पर अपलोड होती है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। निम्न में से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहला है मानव, दूसरा है यादव, तीसरा है पांडव, तीसरा है बैठक और चौथा है पांडव। किस शब्द में अप्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों बैठक शब्द में अप्रत्यय नहीं है, बल्कि क्या प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। इसमें बैठ जो है धातु हो जाएगी और इसमें अक प्रत्यय है, ठीक है ना, अक प्रत्यय है इसमें। तो दोस्तों बैठक में आपके अप्रत्यय नहीं है, इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानिए। पहला है बछड़ा, दूसरा है पत्थर, तीसरा है धैर्य, चौथा है बिच्छू। तो देखिए दोस्तों बछड़ा जो है आपके जो है कौन सा है, तद्भव शब्द है, ये तो तत्सम नहीं है। पत्थर जो है वो ये भी तद्भव शब्द है, बिच्छू है ये भी तद्भव शब्द है, लेकिन जो धैर्य है ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा धीरज, ठीक है ना, इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा धीरज। तो दोस्तों धैर्य आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म को पहचानिए। पहला है स्मरण और विस्मरण, दूसरा है सूक्ष्म और स्थूल, तीसरा है वरिष्ठ और ज्येष्ठ, चौथा है खंडन और मंडन। तो देखिए दोस्तों विलोम शब्द की दृष्टि से पहला है स्मरण और विस्मरण, ये तो बिल्कुल राइट है। दूसरा है सूक्ष्म और स्थूल, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा देखिए वरिष्ठ और ज्येष्ठ, तो दोस्तों यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ और ज्येष्ठ जो है एक दूसरे के विलोम शब्द न होकर पर्यायवाची है, इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी खंडन और मंडन ये भी सही है। अगला प्रश्न है 18वां, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। दोस्तों जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो तो आपको जो है उस शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करना पड़ता है, तभी आप जो है उसे पहचान सकते हैं। पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा मकान, चौथा है जीवन। तो दोस्तों रोटी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोटी शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है 19वां, समन्वय शब्द में कौन सी संधि है। इस प्रश्न का जो आंसर देगा ना वो मान लीजिए हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लेके आएगा इस शब्द का, इस प्रश्न का जो राइट आंसर देगा, ठीक है ना। समन्वय शब्द, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है अयादि संधि। दोस्तों काफी सारे बच्चे मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर गलत करेंगे। इसमें जो राइट संधि होगी वो हो जाएगी यण संधि। कैसे देखो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा समनु, ठीक है ना, समनु और अय, ठीक है ना, समनु और अय, ये इसका जो राइट संधि विच्छेद होगा। दोस्तों काफी बच्चे इसमें गलत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उ और अ मिलकर व बनाते हैं और यण संधि इसमें प्रयुक्त होगी, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किसी शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है, ठीक है ना। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। पहला है उल्लेखनीय, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है परिणाम, चौथा है प्रभाव। दोस्तों देखिए उल्लेखनीय शब्द आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए उत उपसर्ग प्रयुक्त है, साथ में साथ इसमें लेख जो है मूल शब्द है,
और साथ में साथ अन्य अन्य इसमें प्रत्यय है, ठीक है ना, अन्य है वो प्रत्यय है। तो दोस्तों इस शब्द में आपके उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो यही आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों में देखिए केवल जो है उपसर्ग ही प्रयुक्त है, इसमें प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां, तब तक मैं 12 वर्ष का हो चुका था, यह वाक्य किस काल का है? पहला अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है सामान्य भविष्य काल, चौथा है आसन भूतकाल। तो देखिए तब तक मैं 12 वर्ष का हो चुका था यानी कि कार्य समाप्ति पर की घोषणा यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों पूर्ण भूतकाल आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में पुल्लिंग शब्द है? पहला है मूर्खता, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा परिवार, चौथा है कामना। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, परिवार, ठीक है ना, परिवार में आपका जो है पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से बहुवचन शब्द है? पहला है गुरुजन, दूसरा है समाज, तीसरा है जाति, चौथा है पैसा। तो दोस्तों बहुवचन शब्द आपको बताना है, राइट आंसर कमेंट करना है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो दोस्तों गुरुजन, बिल्कुल हिंदी में जो है गुरुजन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। काफी बच्चे इसमें गलत करते हैं, गुरुजन शब्द याद कर लीजिए हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 24वां प्रश्न है सामिस शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंपल, छक्का मारिए इस प्रश्न पे, सभी बच्चों का राइट होना चाहिए। सामिस शब्द का क्या अर्थ है? पहला शाकाहार, दूसरा है मांसाहार, तीसरा है सारीय, चौथा है अम्लीय। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है, लेकिन जो सामिस का जो राइट अर्थ है वो हो जाएगा आपका मांसाहार, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। 25वां प्रश्न है दिग्विजय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है ना, दिग्विजय शब्द का सही संधि विच्छेद पहला है दिग और विजय, दूसरा है दिग्विजय, तीसरा है दिक और विजय, चौथा है दिक और विजय। तो दोस्तों बता दूं दिग्विजय शब्द में जो है व्यंजन संधि प्रयुक्त होगी और इसका जो राइट संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा दिक और विजय। ये हलंत लगाना मत भूलिएगा, दिक और विजय इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों 25 में से कितने आपने राइट किए, ठीक है ना, सही सही बताइएगा कितने राइट किए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।